It's Tamasha time. It's fun time. आओ बच्चों हंसे हंसाए, मिलके सारे मजे उड़ाए, सुने कहानी गाना गाए और सब देखें पुतली तमाशा। जो सीखेंगे पुतली तमाशे से वो हम सबको बताएंगे, मगर मैं सुनाएगा अपना फसाना, दादा और टीचर का होगा ताना बाना। पिंकी की मासूम बातें, भोले की स्टूपिड बातें, कव्वे की वाइस बातें, न्यूज़ की फ्यूज खबरें। For the fact that they full of nonsense, they cannot do what I be doing. For the fact that I am a prophet, a lyrical knowledge is all I got up in this. Grab the microphone when it come to dollars, I'm spinning them chips. छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें, नन्ही मुन्नी बातें, मजेदार बातें। It's पुतली तमाशा time. It's पुतली तमाशा time. It's पुतली तमाशा time. It's fun time. हेलो माय फ्रेंड। हाय यार क्या बात है, आज उदास क्यों लग रहे हो? यार, मैंने आज टीवी देखा। आहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आगे भी तो सुनो यार। क्या? वो ये कि मैंने खबरनामा देखा। क्या ताजा खबर है? ताजा खबर यह है कि टीटू की मानो बिल्ली से दोस्ती हो गई। खबरदार, अपने आप में रहो। आइंदा ऐसा मत बोलना। तुम भी तो फजूल बोले जाते हो, पहले मेरी बात तो सुन लिया करो। अच्छा यार, सॉरी। हाँ, तो मैं खबरनामा देख रहा था। उस खबरनामे में जो बंदा बल्कि गंदा अंडा खबरें सुना रहा था, वो कह रहा था कि एक आदमी बस के नीचे आकर कुत्ते की मौत मर गया। ये इंसान हमें बदनाम क्यों करते रहते हैं? अब जब हमारे दादू, जो जर्मन आवारा कान बैठे कुत्ते कहलाते हैं, वो मरेंगे, तो मैं भी कहूंगा कि वो भी इंसान की मौत मर गया। ओ नहीं ओए। हाँ ओए। ओ जाओ ओए, बातें तो बहुत हो गई। चलो यार कुछ खा लें। क्या खाएं? चलो यार ऐसा करते हैं कि माने कसाई की दुकान पर चलते हैं। अरे नहीं यार। क्यों भाई? मुझे तो वो भी अपनी बरादरी का कुत्ता लगता है। वो कैसे? लोगों को गोश्त कम देता है और छुपा लेता है। शायद वो भी कोई कुत्ता हो, मगर खानदानी नहीं, आवारा। हमें भी बोटियां नहीं देता। नहीं ओए। हाँ ओए। जाओ ओए। भोले, अरे भोले, अबे क्या हो गया तुझे आज? बस दादा जान, आज ना मैं आपसे नाराज हूँ। हाँ, मुझसे क्यों नाराज हो तुम? बस मैं नाराज हूँ ना। अच्छा भाई, पहली बात तो ये है कि नाराज नहीं होता है, नाराज होता है। मगर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? बस ना वो ना आप मेरी गलतियां बड़ी निकालते हैं। अरे नहीं नहीं मेरी जान, गलतियां नहीं, मैं तुम्हारी गलतियां निकालता हूँ। हाँ, वो भी इसलिए कि मेरा दोस्त उर्दू के ठीक अल्फाज इस्तेमाल कर सके। हाँ, तो क्या मैं उर्दू के सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता? अरे अल्फाज होता है, अल्फाज नहीं होता। गलत हो गया। अरे गलत नहीं होता यार, गलत होता है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। तुम्हारे साथ तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है मियाँ। और नहीं भी नहीं, और ये नहीं हो सकता। और दादा जान भैंस के आगे नहीं और सांप के आगे बीन बजाते हैं जी। अरे भोले, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे आगे भी बीन बजानी पड़ेगी। लो, ये क्या बात हुई? और जो बात गलत है वो गलत है। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने किसी भैंस के आगे बीन बजाते हुए देखा है किसी को? पता है? हाँ बोला। अरे देखो चंदा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भैंस के आगे, भैंस के सामने खड़े होकर बीन बजाना शुरू कर दो। ये तो एक मुहावरा है। और मगर ये मुहावरे बनाता कौन है? कम से कम मैं नहीं बनाता। तो फिर दादा जान आप इसके इतना पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अरे मियाँ, पीछे मैं नहीं तुम पड़े रहते हो, सब मुहावरे बिगाड़ के रख देते हो। ओए होए,
तो दादा जान फिर आप नाराज तो ना होना, मेरे से फिर गलत हो गया। अरे नहीं मियाँ, मैं नाराज नहीं हुआ, मगर देखो ना, मैं तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूँ और तुम्हारे कान पे जू तक नहीं रेंगती। और नहीं भी नहीं, और ये नहीं हो सकता भाई, और मेरे सर में तो जुआ ही नहीं है तो कान पे कैसे रेंगेंगी? अरे भोले, तुम तो थका देते हो मियाँ। शंतु परंतु शंतु परंतु। ऐ चराग के जिन, मेरे सामने हाजिर हो मेरे सामने। लगता है जादूगर भाईजान, इस चिराग में कुछ नहीं है, खाली है अंदर से। लगता है कोका वालों ने आपसे मजाक किया है। खामोश! तुम देखना मेरे चेले, मैं इस चिराग के जिन को हासिल करके रहूंगा, और फिर तुम देखना कि मैं इस जिन की मदद से सारी दुनिया को फतेह कर लूंगा। फतेह, कांकर करूंगा, तबाह बर्बाद करूंगा मैं सबको। लेकिन जादूगर आका, इस चिराग में तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है अंदर से। मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ हवा भरी हुई है मेरे आका। खामोश बेवकूफ चेले, बहुत फजूल बोलते हो तुम। ये चिराग बहुत भारी है, बहुत भारी है। इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत ताकतवर जिन है। ताकतवर, लेकिन हमसे कमजोर। सबसे ताकतवर तो हम हैं। अब तुम देखना मेरे चेले, मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। कामयाब। मेरे आका, कामयाब तो बाद में होंगे, पहले जरा इस जिन को चिराग से बाहर तो निकालें। खामोश, मैं मंत्र पढ़ रहा हूं। पता नहीं ये जिन बाहर क्यों नहीं निकलता। सख्त जिन है, सख्त है। ऐ जिन नरम हो जा, ऐ जिन नरम होके तू धुआं बन जा, और धुआं बनकर इस चिराग से बाहर आ, और फिर वापस जिन बन जा। है जिन शांतु परंतु। जादूगर आका, मेरी बात माने तो इस चिराग में पानी भर दें, जिन खुद ही बाहर आ जाएगा। कैसा? खामोश चेले, तुमको कुछ नहीं मालूम। अब देखो, मैं अपना सबसे ताकतवर जादू करूंगा, और ये जिन जो है फड़फड़ाता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, ठिपठिपाता हुआ इस चिराग से बाहर आ जाएगा। शांतु परंतु जरांतु मरांतु शरांतु जादूगर भाईजान, अरे ये किधर चले गए? कहीं छत फाड़कर बाहर तो नहीं निकल गए? आप कहाँ चले गए हैं? है मेरे चेले, मैं यहाँ हूँ। यहाँ? लेकिन मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। ये यहाँ कहाँ है? ओ जाहिल चेले, मैं चिराग के अंदर हूँ। हैं? चिराग के अंदर? लेकिन चिराग का तो कोई दरवाजा भी नहीं है, आप इसके अंदर कैसे घुस गए हैं? मेरे जाहिल चेले, मेरा जादू फिर से उल्टा हो गया है। मैं जिन के चिराग से निकल नहीं सकता हूँ, मैं उसके अंदर आ गया हूँ। मैं तो जिन को इस चिराग से बाहर निकाल रहा था, पर मैं खुद इसमें किस तरह अंदर चला गया हूँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो चेले। लेकिन आका, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा करें, आप खुद ही कोकाब से मदद हासिल कर रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ। चेले रुको, रुको चेले। हाय, ये कौन है? जिन,
है जिन। अब मैं इस जिन के साथ इस चिराग में रहूंगा नहीं। बोल आईने बोल, मुझे बता मैं कितना अक्लमंद, कितना ज़हीन हूं कि नहीं हूं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मेरी अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं। कल मैं रौनक वाली मार्केट गया, भाई नई मोटरसाइकिल जो खरीदी थी, इसलिए लोगों को दिखाना फर्ज तो बनता था ना भाई। अब दिखाएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा है कि नहीं है। मैंने साइकिल पे बैठते ही टेप रिकॉर्ड लगा लिया। जो भी पास से गुजरता था कानों पे हाथ रख लेता था। भाई अगर टेप ऊंची नहीं बजेगी तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि टेप है कि नहीं है। बोल आईने बोल, तू ही बता। अरे आज तो कह दे जालिम कि शान और शौकत बढ़ाने के लिए शो मारना जरूरी होता है कि नहीं है। मार्केट में जगह जगह रौनकें लगी हुई थी, लेकिन जब मैं वहां पे गया तो सब ने मुझे देखना शुरू कर दिया। मार्केट में मैं बेवजह गोल गोल घूमा, कभी मुंह उठा के उधर खड़ा रहा, कभी मुंह उठा के उधर खड़ा रहा। मैंने मोटरसाइकिल खूब भगाई, फुटपाथों पे चढ़ाई, दूसरी गाड़ियों से आगे निकाली, लाल बत्ती तोड़ी, गलत मोड़ काटा, शोखेपन के सारे तकाजे पूरे करके दिल ठंडा किया। इतनी देर में एक वैगन ने मुझे ठोकर लगा दी। हाय हाय, कुछ न पूछो क्या हुआ। मेरा सारा हुस्न चौराहे पे बिखर गया। मोटरसाइकिल टूट के उधर गिरी, मैं टूट के उधर गिरा, बस टेप रिकॉर्डर बजता रह गया। बड़ी चोटें आई, बड़ी चोटें आई। चलो कोई बात नहीं, चोटें तो आई, पर दुनिया वालों को ये तो पता लग गया कि मेरे पास टेप रिकॉर्डर वाली मोटरसाइकिल है। बोल आईने बोल, मुझे बता मैं कितना अक्लमंद हूं कि नहीं हूं। दादाजान, आप इतनी रात के वक्त कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं अपने दोस्त और तुम्हारे अवैस अंकल से मिलने जा रहा हूँ। दादाजान, वहाँ जाने के लिए तो आपको पार्क से गुजरना पड़ेगा, और पार्क में तो इतने सारे दरख्त होते हैं, और रात को तो दरख्तों पर भूत और चुड़ैलें होती हैं। अरे ये तुमसे किसने कह दिया बिटिया? दादीजान कहती हैं कि रात को दरख्तों पर भूत होते हैं, इसलिए दरख्तों के नीचे नहीं खेलना चाहिए। भाई दादी जान कहती तो ठीक है, रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं खेलना चाहिए। दरअसल बात यह है कि दरख्त और पौधे भी जानदार होते हैं, और ये हमारी तरह सांस लेते हैं। रात के वक्त ये ऑक्सीजन जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन दादाजान, अब्बू कहते हैं कि दरख्त लगाने से हवा साफ रहती है। तुम्हारे अब्बू ठीक कहते हैं। भाई वाकई दरख्त हवा को साफ करने में बहुत मदद देते हैं, मगर दिन में दरख्तों का सांस लेने का अमल मुख्तलिफ हो जाता है, और दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं
और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। दादाजान, क्या ऑक्सीजन के बगैर हम सांस नहीं ले सकते? हाँ, जानवर, परिंदे और इंसान ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। भाई, जिंदा रहने के लिए हवा में ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दरख्तों के और भी बहुत से फायदे हैं। और क्या फायदे दादाजान? भाई बिटिया, दरख्त हमें खाने के लिए मजे मजे के फल देते हैं, छांव देते हैं, गर्मी को कम करते हैं और जगह को खूबसूरत बनाते हैं। और दरख्त पर रस्सी बांधकर हम झूला भी झूलते हैं और हमें बहुत मजा आता है। भाई, दुरुस्त कहा तुमने बिटिया। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ झूला झूला करूंगा। सूरज का निकलना और दिन का ढलना, रात की स्याही में चांद तारे निकलना, ये कुदरत